आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा कहां छिपा हुआ है? इसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान सेना के लिए पहले ये काम करता था और अब लश्कर तैयबा का ये आतंकी है। जी हां, पहलगाम हमले के बाद से घाटी में सेना लगातार एक्टिव है और इस हमले में शामिल दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने के लिए बेताब है। और फिर सावन के तीसरे सोमवार यानी महादेव के दिन श्रीनगर के लिडवास इलाके में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पहलगाम हमले में शामिल टीआरएफ के 3 आतंकियों को मार गिराया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी मारा गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, लेकिन वापस लौट कर आते हैं। श्रीनगर के लिडवास इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पहलगाम आतंकी हमले में शामिल टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के 3 आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन को सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। सुरक्षा बल इलाके में पहले से सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। जब इन आतंकियों को पता चला, मुठभेड़ में तीनों आतंकी मारे गए। लिडवास श्रीनगर का बाहरी और घना जंगलों वाला क्षेत्र है जो त्राल से पहाड़ी रास्ते के जरिए जुड़ता है। कश्मीर में ऑपरेशन महादेव सफल हुआ। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मूसा मारा गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को किए गए हमले को अंजाम देने वाले संदिग्ध आतंकियों की खोपड़ी सेना ने जम्मू कश्मीर में उड़ा दी। ऑपरेशन महादेव का आगाज करने के साथ ही भारतीय सेना ने एक आतंकी को ऐसे ठोका जैसे भारत अपना बदला पूरा कर रहा हो। पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकियों को सेना ने मार डाला है। कि सेना ने फिर एक बार हर एक नागरिक का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हाशिम मूसा आरोपी पहलगाम का मारा गया है। आज जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने इस पर चर्चा कर रहे हैं, समय तय है और ठीक उसी समय हाशिम मूसा का शव आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये पिक्चर ये वही हैं कि जो यहाँ पे आपके पास see locals had helped them and about 1,000 people were interrogated after the Pahalgam attack. तो उन सबको दिखाया जाएगा, इसकी पुष्टि की जाएगी, उसके बाद इसको डिक्लेयर किया जाएगा। So one of the reasons why it is called Operation Mahadev is यहाँ पे पास में ही महादेव पीक है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज रजत में। दोस्तों सोमवार को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव में उन 3 आतंकियों को ढेर किया जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल थे। दोस्तों जानकारी के मुताबिक ये भी है कि जो मारे गए आतंकी हैं वो तीनों पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड है जो हाशिम मूसा है, जो कि पाकिस्तान के उर्फ हाशिम मूसा यानी कि उर्फ सुलेमान, इसका जो दूसरा नाम है वो उर्फ सुलेमान करके है। पाकिस्तान के रावलकोट का रहने वाला था ये। तो आइए हम इसी के साथ बढ़ते हैं रिएक्शंस की तरफ और वो 2 नाम भी जानते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तब पाकिस्तान की फौज भी रोई। पाकिस्तान में जो ये आतंकी मरकज है वो भी एक एक करके रोए हैं। लेकिन दोस्तों बदला पूरा नहीं हुआ। कारण था ये जो आतंकी हैं जिन्होंने उस पहलगाम जैसे हमले को पूरा किया था, ये अभी भी कहीं जंगलों में घूम रहे थे। दोस्तों आज इनमें से एक हाशिम मूसा कंफर्म्ड मारा गया है, ऐसा भारत की मीडिया में रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। हालांकि देखिए दोस्तों ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी बाकी है, क्योंकि वो जो शक्लें इनकी हुई हैं आफ्टर दी इनकाउंटर वो बड़ी विचलित कर देने वाली है। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो ये बता रहा है शिनाख्त करने में थोड़ा समय लगने वाला है। शक्लें कुछ ऐसी हो गई हैं उसके बाद, तो इस वजह से थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद आपके पास ऑफिशियल रिपोर्ट आना शुरू हो जाएगा कि हाशिम मूसा यानी ये जो आप जिसको यहाँ देख रहे हैं ये कंफर्म मारा गया है। इसके साथ 2 अन्य और आतंकी मारे गए हैं। अब वो कौन है देखिए, ये तो बेहतर थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा, लेकिन अभी बहुत मेजर रिपोर्ट आया है। ऑपरेशन महादेव भारत की फौज ने किया है। अब दोस्तों सावन का तीसरा सोमवार है, यानी भगवान महादेव को समर्पित ये दिन है और आज के दिन दोस्तों इन असुरों का संहार तो होना था और एग्जैक्टली वही हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखें तो अलग अलग मीडिया हाउसेज ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। पहलगाम लिंक्ड आतंकी थे जिनको मारा गया है। ऑब्वियसली मूसा के साथ बाकी जो 2 आतंकी घूम रहे होंगे वो भी उनसी पहलगाम अटैक से ही कहीं ना कहीं उसमें लिंक्ड तो होंगे। यहाँ पे स्वयं भारत की आर्मी चिनार कोर ने कहा कि देखिए कैसे हमने जनरल एरिया लिडवास में ऑपरेशन इन प्रोग्रेस है और वहां पे 3 आतंकी न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। ये स्वयं उन्होंने बताया है।
अब दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ शुभकामनाएं। आखिर 22 अप्रैल के जो पहलगांव में जो आतंकी थे, जो हरामजादे थे, वो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। जो बड़ी पक्की खबर अभी रिपोर्ट से आ रही है, जिसमें मूसा और सुलेमान की मारे जाने की खबर है। इन गंदों की गंदी लाशें ऊपर ड्रोन से उसकी फोटोग्राफ इस टाइम हम लोगों के सामने आनी शुरू हो गई हैं। मैं तो यह भी कहता हूं कि पूरी रिपोर्ट आने तक अगर ये मूसा और सुलेमान नहीं भी होते, पर यह तो तय है कि गंदे लोगों की गंदी लाशें उसी क्षेत्र में देखने को मिली हैं, तो इसको भी मैं ऑपरेशन सिंदूर का एक हिस्सा, जो ऑपरेशन महादेव सावन के तीसरे सोमवार में कामयाबी मिली है, उसके लिए देश को लाख लाख बधाई। सिलसिलेवार तरीके से छोटे से वीडियो में समझते हैं कि क्या रहा। तो साहब, जैसा मैं बता रहा हूं कि सावन का तीसरा सोमवार और फौज का ऑपरेशन महादेव जो 2 दिन पहले शुरू हुआ था, वो कामयाब हो गया है। और अप्रैल 22 का वो कसाई, वो जल्लाद, वो हरामजादा मार दिया गया है। जैसे तो महादेव पीक के पास ही ये हो रहा है। इस जगह का नाम लिडवास है, बेसिकली श्रीनगर। वहां से आप डल लेक देख सकते हैं, वो पूरा टूरिस्ट एरिया पूरा दिखता है। एंड इट इज एन ऑसम ऑपरेशन। विद इन 2 आवर्स द ऑपरेशन एंडेड। और ऐसे ऑपरेशन में बहुत जल्दी फिनिश होते हैं। टेररिस्ट जो मरा है, उसकी जो पिक्चर दिख रही है, उसमें उसने अमेरिकन वेपन लिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रिसेंटली बाय बोथ MI एंड NIA, ये जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जो मरे हैं। तो जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, देर ऑल कैरिंग, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम आर कैरिंग अमेरिकन M4 वेपन, असॉल्ट राइफल। थोड़े बहुत वो लोग AK भी कैरी करते हैं, बिकॉज AK इज ऑल्सो वेरी रिलायबल। AK-47 इज ऑल्सो वेरी रिलायबल वेपन, वो भी है। लेकिन तो ये पक्का हो गया, ये फॉरेन टेररिस्ट है, पाकिस्तानी है। पिक्चर में दिख रहा है अमेरिकन वेपन है। एंड बस कंफर्मेशन ये है करनी है कि ये वही है कि नहीं जो पहलगाम में जिन्होंने अटैक किया था। दे लुक सिमिलर, बिल्कुल गंजे जैसे कमांडो फोर्सेस नहीं होते हैं, बाल सब मुंडवा के, वैसे हैं। आपने कमांडोज को कभी देखा होगा तो यू वुड हैव सीन देयर ऑल मोस्टली क्लीन शेवन, लाइक हार्डली कुछ स्टबल होगा, वैसे टाइप के दिख रहे हैं अभी फिलहाल पिक्चर में। चलिए देखिए लवीना जी, यानी कि ये तो पहले भी पता था कि उसमें से जो 3 में से 2 जो थे वो फॉर्मर जो फोर्सेस होती हैं पाकिस्तान की, SSG थे, उनके मेंबर्स थे। तो ऑलरेडी 99% वही है, ये तीनों कॉकरोच वही हैं जो पहलगाम में इन्वॉल्व थे। ये तो हो गया कि सफाई करनी थी, महादेव के नाम पर ही सफाई करी है, यानी कि तांडव अब इनके साथ होगा, वो शुरू हो गया। मंजरी जी, मुझे एक चीज बताइए, ऑपरेशन सफाई जिसको स्वच्छ भारत अभियान शुरू करवाया था मोदी जी ने 10 साल पहले, लेकिन उसका जो असर है वो अब दिखाना शुरू हो गया। म्यांमार में हमने सफाई करवा दी, जाकर कुछ नहीं बोला, जाकर सफाई। अब शाम में दोस्तों जो हाशिम मूसा है वो पाकिस्तान सेना का स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG का पैरा कमांडो है, और इसके रूप में वो ट्रेनिंग भी ले चुका है इसकी। उसके बाद लश्कर तैयबा में शामिल होकर आतंक गतिविधियों का अंजाम देना उसने शुरू कर दिया था। और उसने सितंबर यानी कि 2023 में भारत में प्रवेश किया और फिर से दक्षिण कश्मीर में अपने आतंकवाद अभियान शुरू किए थे। ये काफ़ी बड़ा मास्टरमाइंड था और यहाँ भारत में ही रह के इसने पूरे आतंकवाद को बढ़ावा दिया। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हाशिम मूसा पाकिस्तान सेना के स्पेशल ग्रुप यानी SSG का पैरा कमांडो भी रह चुका है और ट्रेनिंग ले चुका है। काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग थी इसकी, ये देखी जा